बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। ये हमारे एक शहबाज भाई हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर एक सवाल किया है। ये सवाल इनका सुन लें, इसके बाद मैं जवाब अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद साहब क्या हाल, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। उस्ताद साहब अर्ज़ ये करनी थी, जैसे मिर्ज़ा इंजीनियर ने ये तस्वीर लगाई अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो की। अब इन्होंने दो शक्लें लगाई हैं, एक में अमर बिन आस है और दूसरा खालिद बिन वलीद की ये फ़ोटो लगाई है। क्या ये लगाना दुरुस्त है? रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फितने का दौर दौर है, फितने का दौर दौर है। इतना फितना मिर्ज़ा जूनियर की सूरत के अंदर, दौरे हाज़र के अंदर, खुदा की कसम इतना बड़ा फितना कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये फितना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, मिर्ज़ा सीनियर से भी बड़ा फितना है ये। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे असल में कहानी ये है, वो अंदर की कहानी तो मैं आपको बताता हूँ कि जो राफजी लोग हैं वो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो से बुग़्ज़ और अनाद रखते हैं, क्योंकि ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ थे। तो इस लिहाज से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो तान करते हैं। तो चूँकि ये भी ये राफजी पिट्ठू है, और बल्कि राफजियों से भी ये आगे निकल चुका है, मिर्ज़ा जूनियर बहुत आगे निकल चुका है। तो आपने देखा होगा वो बच्चों की कहानियाँ होती थी बचपन के अंदर, उमरू अय्यार की कहानी। उमरू अय्यार, वो उमरू जो है ये अमर से उन्होंने बनाया है, और अय्यार कहते हैं चल्लाक, और समझ ले कि जो बड़ा मतलब ये कि बुरी निगाह से जिसको देखा जाता है उसको कहते हैं बड़ा अय्यार है ये। तो उन्होंने वो कहानियों की सूरत के अंदर ये साजिश की कि छोटे छोटे बच्चों को ये नाम रटवा दिया कि सारे बच्चे उमरू अय्यार कहना शुरू कर दें। तो अब जब ये बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने भी जब ये लफ्ज़ कहीं भी ये हज़रत अमर बिन आस का उनको नज़र आया तो उन्होंने इस अमर को उमरू पढ़ना शुरू कर दिया। उमरू बिन आस, उमरू बिन आस। ये थी वो साजिश असल में राफदियों की, जिसके अंदर वो कदरे समझने के कामयाब हुए हैं। तो अच्छा, गुजारिश ये है कि यहाँ पर आपको वो सब कुछ नज़र आ रहा है। एक तो ये कि वो पता नहीं कोई फ़िल्म के वो किसी ड्रामा या किसी जगह पे ये किसी ने कोई किरदार अदा किया होगा, तो उन्होंने ये तस्वीरें उठा के ना तो वो यहाँ पे लगा दी हैं, और नीचे वाज़े तौर पे इन्होंने मेंशन किया जनाब अमर बिन आस। झूठों पर लानत, झूठों पर खुदा की लानत, ज़मीनों आसमान की लानत, लख दी लानत मिर्ज़ा जूनियर तेरी शक्ल के ऊपर, तेरी करतूतों के ऊपर, तेरी गंदी फितरत के ऊपर, तेरी गंदी सोच के ऊपर। थू थू मिर्ज़ा जूनियर थू। तो बहरहाल मैं यहाँ पे यही कहूँगा, और क्या बकाया कहानी तो आप समझ गए होंगे, तो बकाया मुझे मज़ीद तबसरे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जाते जाते ये भी हज़रत अमर बिन आस के मतलब ये विकीपीडिया के ऊपर ये लिखा हुआ है। हज़रत अमर बिन अल आस एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, फ़ाते मिस्र और मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा के करीब तरीन मशीर। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। ये थोड़ा सा आप मज़ीद इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो विकीपीडिया के अंदर पूरी तफसीलात रखी हुई है। तो ये असल में साजिश हुई है, ये बहुत बड़ी साजिश है, और जिसकी तरफ ये तस्वीर आपको सब कुछ बता रही है, इसकी जहनीत के बारे में बता रही है। अब ये टीवी फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर जनाब जो
یہ مقدس ہماری شخصیات ہیں، ان کے جو کردار ادا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ پتہ نہیں کس قسم کے وہ شرابی زانی فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ دیکھ لے، بس وہ تذلیل کرنی ہے ان لوگوں نے، ان کی سوچ ہی یہ ہے، یہ جناب اس رافضی ٹولے کی، کہ بس تذلیل کرنی ہے ہم نے. حضرت عمر بن عاص کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی، مطلب یہ بس ایک بہت بڑی ایک سمجھیں سازش ہو رہی ہے. تو اس پر آپ حضرات ہوشیار رہیں، اللہ پاک ایسے فتنوں سے بچائے، اور اپنے بچوں کو بھی بتایا کرے، اور وہ جو کہانیاں ہیں نا وہ کہانیاں نہ پڑھوائیں، وہ عمرو عیار کی کہانیاں. اور اگر آپ نے بچے کو پڑھانی ہی ہے تو ساتھ پھر یہ وضاحت بھی کریں کہ بھائی یہ بچوں یہ رافضیوں کی یہ سازش ہے، یہ مرزا جونیئر کی سازش ہے. اور مرزا جونیئر کے بارے میں بتائیں لوگ بچوں کو کہ یہ اس کی سازش ہے، اس نے یہ سازش رچائی ہے، یہ سارا ڈرامہ اس بندے کا کیا ہوا ہے. پہلے مرزا سینئر نے کیا تھا. مرزا سینئر بھی حضرت عمر بن عاص کا بہت سخت مخالف تھا، صحابہ کو بہت وہ گالیاں دیا کرتا تھا، اور بہت گندا انسان تھا مرزا سینئر، مرزا قادیانی، مرزا غلام قادیانی. تو اب وہی سیٹ سنبھال لی ہے مرزا جونیئر نے.